यहां होली शरीर से नहीं खेली जा रही, इसमें उठा उठा करके पटखनियां नहीं दी जाएंगी, यहां उठा उठा करके रंग उछाले नहीं जाएंगे। इस होली में खेलोगे तुम, पर अपने मन से। प्रायः होली के दिन लोग घिसे पिटे पुराने कपड़े पहनते हैं, क्या होली के रंगों में खराब हो जाएंगे? पर जिनको कपड़ों के बिगड़ जाने की चिंता हो, सच कहूं तो होली उनके लिए है ही नहीं। होली बड़े समृद्ध समाज की कल्पना है, एक समृद्ध समाज जो विशेषकर इसी दिन के लिए नए वस्त्र बनाता है, वो भी सफेद वस्त्र बनाता है, नए वस्त्र पहनता है और इन्हीं नए वस्त्रों के साथ रंगों से खेलता है, रंगों में भीगता है और कोई अफसोस नहीं हो रहा, कोई तकलीफ नहीं हो रही कि कपड़े बिगड़ रहे हैं, खुशी हो रही होती है कि रंगे जा रहे हैं। आज समाज वैसा धनाढ्य नहीं रह गया। देखिए ना, कृष्ण के समय पर कितनी ही समृद्धि रही होगी कि 2-4 मटकियां दूध की कोई फोड़ दे बच्चा बाल गोपाल कोई, तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं, फोड़नी फोड़ लो, चिंता ही कोई नहीं। अब यहां आज के जमाने में थोड़े ना, जहां 25 रुपए किलो दूध, तो दूध खरीदने में भी तकलीफ हो जाती। समय का फर्क है, समाज की अवस्था व्यवस्था आज वो नहीं है जो थी उस समय पर। बड़े मजे से वो अपनी मटकी टूट जाए तो खुश होती है, आनंदित होती कि कन्हैया ने आज हमें धन्य किया, हमारी मटकी तोड़ी, धन्य किया। ये नहीं कह रही है कि नुकसान कर दिया, वो अपने आप को धन्य हुआ मानती है। फिर कह दूं, होली धनाढ्यों का त्योहार है, गरीबों का त्योहार नहीं है ये। तो गरीबों का त्योहार जब से बना तब से उठा उठा के कीचड़ डाल रहे हैं कि गुलाल कहां से डालें अब। कीचड़ से खेल रहे हैं, फटे कपड़े पहन रहे हैं, सिंथेटिक रंग लगा रहे हैं। ये होली थोड़े हो रही, ये तो होली के नाम पर भी मजाक हो रहा है। पलाश के फूलों से रंग तैयार किए जाते, गुलाब की पंखुड़ियों से रंग तैयार किए जाते, और इन रंगों को लगाते हुए मैं यह चिंता नहीं कि अगर कहीं आंख में चला गया तो कुछ तकलीफ ना हो जाए, बड़े मजे से चले जाए। गुलाल आंख में, गुलाब का अर्क है, गुलाब का उसमें अंश है, आंख को ठंडक ही देगा, नुकसान नहीं देगा, तकलीफ नहीं देगा। आज एक गुलाब का बुके तुम्हें खरीदना हो तो ठंड लग जाती तुम्हें, महंगा है, सब महंगा होगा। अब वहां वो मनोमन गुलाब की पंखुड़ियों को मसल के उसमें से रंग सुखा करके तैयार किए जा रहे हैं, पानी में घोल के उसके रंगदार जल बनाए जा रहे हैं। कि अब आज की होली थोड़े ना, सरकारी नलके में पानी ही नहीं, तो बिस्लेरी का पानी भरोगे क्या पिचकारी में अपने? क्या बात क्या रह गई? न पानी है, न वो रंग है, कपड़े पुराने हैं और बोलते हम होली खेल रहे। ये होली नहीं हो रही। इससे तो अच्छा वो पुराने कपड़े डाल के वो होली जलाने वाली सगन रस्म ही पूरी कर लो, कम से कम एक काम तो ढंग का कर लो। होली जलाई जाती है, पूजा करते हैं, तो मन से इस होली को खेलना है। और मन तो मैला है, तो वैराग्य का साबुन कहाँ लगा अपने इस मन के चोले पर, और धोवो मल मल के उजरा बनाओ। धोइए इसको, खूब धोइए इस मन के चोले को और खूब उजला करिए, निखारिए इसको, सब मैल दूर करिए इसकी। साधो सदगुरु संग होली का रंग खेलो। पर सिर्फ अपने मन के इस वस्त्र को सफा कर लेना ही काफी नहीं है, श्रृंगार भी तो जरूरी है। हिंदू धर्म
एक हंसता गाता नाचता हुआ धर्म है। जहां भगवान की वंदना करने के लिए मौन नहीं मुखरित हुआ जाता है, ताल मृदंग झांझ बजाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं। वेद की ऋचाएं प्रवचन नहीं है, गीत हैं, गाई जाती हैं। गायन के बगैर तो दिखेगा नहीं। भारत में जिस धर्म को विकसित होने का अवसर मिला है उसमें बहुत आनंद है, बड़ा उल्लास है, बड़ी खुशी है। प्रमाद नहीं है, द्वेष नहीं है, विशालता है, खुलापन है। इसी विशालता, इसी खुलेपन का तो यह नतीजा है कि जब गीत गाए जा सकते हो वाणी से, तो कहा फिर गीत गा उसकी स्तुति के, फिर चुप ना रह, मौन ना रह, तू डोंट बी साइलेंट। बोल बोल, पर उसकी वंदना के बोल बोल। कहीं ऐतराज नहीं श्रृंगार से। सच तो यह है कि भारत के जितने भी प्रमुख हिंदू मंदिर हैं, कोई भी मंदिर श्रृंगार के बगैर नहीं चालू होता। दर्शन पहला होगा तो इसलिए होगा जब श्रृंगार हो चुका होगा तो दर्शन। सिख धर्म में कोई भी गुरुद्वारा बहुत सुंदर फूलों के श्रृंगार, अब वो बुके के रूप से हो, गुलदस्तों के रूप से हो, रुमाले सोने की तार से कढ़े वाले हों, चांदनियां, अति सुंदर। कारण भक्ति मार्ग में ईश्वर को, परमात्मा को पुरुष जाना और साधक ने, खोजी ने स्वयं को स्त्री जाना। तो जैसे एक स्त्री अपने पति को रिझाती है श्रृंगार से, कहा ठीक ऐसे ही साधक अपने मन को श्रृंगार करे कि परमात्मा पुरुष रीझ सके। तो पहले वैराग्य के साबुन से मन को उजला करिए और फिर प्रेम के श्रृंगार से इस मन को सजाइए। ब्यूटिफाई योर माइंड with all the accessories, and the accessories are not many but just one, and that is of love। प्रेम से श्रृंगार करे अपने मन का। कैसे रिझाए? निवन सु अखर खवन गुण जेहवा मणिये मंत, एत्रै पैणे वेश कर तां वस आवई कंत। गुरु ग्रंथ साहब की यह वाणी कह रही है कि नम्रता, अहंकार रहितता, मधुर मीठी वाणी, सरसता, इन आभूषणों के श्रृंगार को कर अगर, तो तेरा कंत अर्थ तेरा पति तुझ पर जरूर रीझ जाएगा। श्रृंगार विहीन स्त्री को वो पसंद नहीं करता। मनों को सुद्धा कालियां, जो मन से काली हैं, जो श्रृंगार रहित हैं, वो उनको पसंद नहीं करता है। तो अपने आप को तैयार कर उसके लिए, पहले उजरा कर अपने इस काले मन को, फिर इस पर श्रृंगार लगा तू प्रेम का। और श्रद्धा की ओढ़नी ओढ़ के आओ। सर पर ओढ़नी रहे श्रद्धा की। अब ये श्रृंगार हो गया। श्रृंगार से पहले वैराग्य के साबुन से सब धुलाई हो गई, ये सब तैयारी हो रही। अब होली खेलेंगे गुरु जी के संग, तो होली बगैर बाजे के तो नहीं होती। उत्तर प्रदेश में होली के समय पर 2 साज बहुत आवश्यक होंगे जो असल होली किसी ने मनानी हो। एक नगाड़ा और एक मंजीरा। नगाड़ा हो मंजीरा हो बहुत।
किसी ने कहा नहीं तीसरी चीज भी चाहिए, भांग। बोले उसके बगैर नहीं होती। सत्य है, पर वो बेचारे बदकिस्मत और गरीब लोग जिनको प्रेम की शराब नहीं मिलती है, वही भांग घोट करके गुजारा करते। अब कुछ तो करेंगे ना, असल ना मिले तो नकल से गुजारा तो करना ही पड़ता है। तो दो चीजें साजों में, दो चीजें, एक नगाड़ा और दूसरे मंजीरे, झांझ मंजीरे। तैयारी हो गई, श्रृंगार हो गया, सदगुरु के सामने आ खड़े हुए तो बोले बाजा कोई ना बजेगा? बोले बिल्कुल बजेगा, अनहद बाजा हेरी बजा है, बज रहा है बाजा। पर यहाँ बाजा ना नगाड़ा है, ना झांझ है, ना मंजीरे है, ना शंख है, ना बांसुरी, ना तबला है। यहाँ बाजा बज रहा है अनहद का। अनहद, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। बोलने की एक सीमा है, बजाने की एक सीमा है, गाने की एक सीमा है, नाद की भी एक सीमा है, पर अनहद की कोई सीमा नहीं। और ये होली ऐसे भी तो अलग है ना, वो होली नहीं ना कि जो शुरू हुई बड़े जोर शोर से और फिर खत्म हो गई। ये तो वो होली है कि शुरू होती है बड़ी देर से, बड़ी मुश्किल से, बहुत कठिनता से, बहुत तपस्या के बाद, पर फिर जिसकी शुरू हो जाए वो फिर कभी खत्म नहीं होती। तो ऐसा बाजा नहीं बज सकता जो बजने के बाद बंद हो जाए, जिसको बजाने वाले बजाते हुए में थक जाएं। पहले पहल जब प्रोफेशनल म्यूजिशियंस को हम नहीं बुलाया करते थे, ऐसे ही गाते थे, तो जिस किसी को भी ढोलक बजानी आती हो तो वो ढोलक बजा देते थे और हम हमारा हारमोनियम बजा लेते थे। अब मौज आई, अब आई मौज, कीर्तन कर दिया शुरू, अब हम गा रहे हैं तो बस गा रहे हैं, और बजाने वाले की तो नानी याद आ जाती थी, क्योंकि एक तो उतना अभ्यास नहीं होता था, प्रोफेशनल नहीं है ना कि इतना रियाज हो उनका। तो उस दिन तो वो कुछ नहीं बोले। अगले दिन जब दोबारा ठीक वहीं पे सत्संग के लिए हम आए तो वो दिखे नहीं मेरे को। मैं वो कहाँ हैं? तो वो पीछे कहीं छिप के बैठे हैं कि भी सुनेंगे तो सही, पर बजाने की हिम्मत नहीं। बोले आपके साथ नहीं बजा सकते हो। बुलाया तो वो हाथ में उनके छाले पड़े हुए थे। मैंने कहा तेरे तो बजा बजा के छाले पड़ गए, हमारे गा गा के तो छाले नहीं पड़े। बोले अब हम आपसे क्या मुकाबला करेंगे? इस ज्ञान की होली में बाजा संसार का तो कोई बज भी नहीं सकता है, इसलिए कहा अनहद बाजा हेरी बजा है। अब इस बाजे को कोई बजा नहीं रहा है, वो बज रहा है, पर तुम बहरे हो ना, इसलिए तुम्हें सुनता नहीं। तुम बहरे हो इसलिए तुम्हें सुनता नहीं। और ये कान का तुम इलाज कर सको तो सुनने लग जावे। अब कान से अर्थ डोंट टेक इट लिटरली कि इन कानों से अनहद सुनता है। आगे ही बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है लोगों को। अनहद क्या होता है, कैसे स्वर होते हैं अनहद के, समझना चाहोगे कैसे स्वर होते हैं अनहद के? समझना चाहोगे कि अनहद का स्वर कैसा होता है? अनहद का स्वर है मौन। कभी सन्नाटे को सुना है? कभी सन्नाटे की गूंज को सुना है? तुम तुम्हारे कानों का सही उपयोग करना जानते ही नहीं हो। कानों की सुनने की शक्ति, कानों की सुनने की क्षमता बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। जिसने अपने भीतर इतना सन्नाटा पहले उतारा हो, फिर ही वो बाहर के सन्नाटे को सुन पाएगा। So one has to be absolutely silent within
to be able to listen the sound of silence. आप कहते हो हम अनहद सुनना चाहते हैं, जरूर सुनिए, पर उस दिशा में बढ़ने के लिए एक कार्य करना होगा, और वो ये कि तुम अपने भीतर के सन्नाटे को सुन सको, और भीतर के सन्नाटे को सुनने से पहले रात्रि के एकांत के उस सन्नाटे को तुम सुनने की क्षमता को विकसित कर सको. Now this requires lot of work. This path is not for lazy people. यहां बना बनाया रेडीमेड कुछ नहीं मिलेगा. कभी कभी जो किताबों के कीड़े होते हैं ना, कोई एक आध किताब पढ़ ली, अब उसमें पढ़ लिया कि रामकृष्ण ने विवेकानंद को उसके सीने पे स्पर्श किया और स्पर्श करते ही उनको निर्विकल्प समाधि हो गई, तो कहते अच्छा मैं कब आऊं, मैं क्यों, आप क्यों आएंगे? बोले आप हमें भी स्पर्श करिए ना. मैंने कहा हम कोई रामकृष्ण हैं? बोले हाँ बिल्कुल. मैंने कहा चलो ठीक, हम रामकृष्ण हैं, पर हम कहते तुम विवेकानंद नहीं हो, जब आ गया से. जो घटना विवेकानंद और रामकृष्ण में घटित हुई, दैट वॉज अ यूनिक एग्जाम्पल, दैट्स अ वेरी यूनिक इंसिडेंट. डोंट मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ इट, यू डोंट जनरलाइज इट. लोग अक्सर ये करते, बड़ी जल्दी से खुद सुदामा बन जाएंगे. हम तो सुदामा हैं, हमारे घर आइए. मुझे कृष्ण बनना बड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि सुदामा के झोंपड़े को उसने महल में बनवाया था. ऐसा बोलते हैं. वो बनवा सकते हैं, द्वारकाधीश हैं, जो चाहे करा सकते हैं, जो चाहे करा सकते हो. वैसे भी भारतीय तो बहुत कुछ कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं. मैंने सुना दिल्ली में एक चाइनीज घूमने आया, तो टैक्सी ड्राइवर सरदार जी थे, अब वो घुमा रहे हैं. वो बोले दिल्ली का पूरा जरा बढ़िया बढ़िया सब जगह दिखा दे. वो लिस्ट थी उसके हाथ में, तो बोले ये क्या है? बोले लाल किला. बोले कितना टाइम लगा होगा इसको बनने में? बोले लग ही गए थे कोई 60-70 साल. चाइनीज बोला हम बनाते तो हम तो 6 महीने में बना देते. हम ऐसे ही बहुत सारे हैं, और हमारी कोऑर्डिनेशन बहुत बड़ी है, और हमारी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने हमको ऐसा ऑर्गेनाइज किया है, हम तो 6 महीने में बना देते. वो घूमता है, बोले ये क्या है? बोले ये कुतुब मीनार है. बोले कितने टाइम में बना था? बोले ये तो बादशाह कुतुबुद्दीन को पता हो. बोले नहीं फिर भी कुछ तो जानकारी दे. बोले लग गए होंगे कोई 2-4 साल, कोई 10-1 साल लग गए होंगे. बोले हम बनाए, हम तो 4 महीने में खड़ा करते हैं इसको. अब सरदार जी को गुस्सा आने लग गया. अभी मैं तो कोई चीज दिखा दो, इसको कोई पसंद ही नहीं आती, हर चीज को देख के कह देता है वी द ग्रेट पीपल ऑफ चाइना. बोले दिल्ली में और क्या घुमा सकता हूँ, क्या दिखा सकता हूँ? लोटस टेम्पल ले गया. बोले ये देखो ये भाइयों का बना है मंदिर. बोले कितने टाइम में बना? बोले 10 साल. बोले हद हो गई, हम 10 महीने में बना देते. सरदार जी की अब तो बहुत पारा चढ़ने लग गया. चीनी को उतारना था कनॉट प्लेस उसके होटल पे, चक्कर लगाया उसने वाया बंगला साहब. गाड़ी वहां रोकी, मत्था टेकने को उतरा. चाइनीज बोला ये पहले क्यों नहीं दिखा? बोले रात ही रात तो बना है, तो पहले कहां से दिखा देता? बोले किसका मंदिर? बोले हम सरदारों का है, जो ठान ले तो रात ही रात में. हद हो गई, 10 महीने 4 महीने, इससे कम तो कुछ बात ही नहीं. तुम एक रात में बना के दिखा दो इसको. क्षमता की बात है. तुम कहते हो अनहद सुनना है, मैं कहती हूं अनहद तो बड़े दूर की बात है. मेरे को ठीक ढंग से सुनना तुमको आ जाए तो क्या ही बात हो जाए. तुम मुझे ही ठीक से नहीं सुनते हो.